अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नुमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे विद एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों हमें पड़ी? क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो कार्बन है उसकी जब हम वैलेंसी देखी वो 4 है, लेकिन जब कार्बन को देखें कि उसके जो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है, तो फिर उसकी जो वैलेंसी है वो 2 होनी चाहिए क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। लेकिन क्या है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ये क्यों ज़रूरत पेश आई? इस चीज़ को समझने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लिया। तो जब आप देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट में हमारे पास कार्बन होता है तो उसकी जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके एक जो पी ऑर्बिटल्स हैं उसमें पी एक्स और पी वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसके बाद जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाते हैं कि जो उसका 2s ऑर्बिटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है, 2pz में आ जाता है, तो यहाँ से ये इधर चला जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स हैं 2x 2px 2py 2pz और 2s, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रा वैलेंसी हो जाती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि कितनी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स होती हैं 3: sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन इज अटैच विद 4 एटम्स। जो हमारा कार्बन है वो 4 और एटम्स के साथ अटैच होता है। ऑल दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर, और जितने ही ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में मिक्स होके एक जैसी एनर्जी वाले 4 और ऑर्बिटल्स बना देते हैं। दिस मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस मोड को हम कहते हैं कि ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये जो ऑल दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिजनरेट, ये इनकी जो एनर्जी है वो इक्वल होती है और ये अपना जो एंगल बनाते हैं वो आगे हम देखेंगे कि 109.5 डिग्री बन रहा होता है। और इनकी जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। जब एक कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है विद दूसरे एटम्स के साथ, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द ऑर्बिटल्स ऑफ दीज एटम टू फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो हमारे पास जो कार्बन के जब दूसरे बॉन्ड्स के साथ अपने बनाता है बॉन्ड बनाता है तो इस तरह हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड और बनते हैं। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ ऑल दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एटम इज सैचुरेटेड। तो जितने भी सैचुरेटेड आप एल्केन्स कह लें, सैचुरेटेड कंपाउंड कह लें, वो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास हम एक ये है पी 2ps 2s, ये 2px, ये 2py और 2pz, इनकी ये स्ट्रक्चर्स हैं। जब स्ट्रक्चर को हमने इनकी एक्साइटेड स्टेट पे ले गए उसके बाद जब इसकी मेन स्ट्रक्चर जो sp ऑर्बिटल 4 sp3 हाइब्रिडल ऑर्बिटल्स बने वो ये वाली स्ट्रक्चर हमें देती है। और यहाँ पे जो एंगल होता है इन ऑर्बिटल्स के बीच में, जो एंगल होता है ये वाला, ये हमारे पास 109.5 डिग्री होता है। जब हम मीथेन की फॉर्मेशन करते हैं, द हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप सेपरेटली विद 4 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन, कि ये एटॉमिक हाइड्रोजन के A1s ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। दिस द शेप ऑफ मीथेन दस फॉर्म्ड इन वेरी सिमिलर टू द एक्चुअल मीथेन मॉलिक्यूल, कि हमारे पास जो ये शेप बन रही है मीथेन की, जो जो एक्चुअल शेप है हमारे पास मीथेन की उसके बिल्कुल इक्वल होती है। ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, लेकिन ये जो हाइड्रोजन के तमाम बॉन्ड्स हैं वो सेम प्लेन में नहीं होते। जब हम आगे देखते हैं फॉर्मेशन इन एथेन फॉर्मेशन, द 2 टेट्राहेड्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन आर ज्वाइंट टुगेदर आर शोन इन द अबव फिगर। क्या आप देखेंगे जहाँ पे हमारे पास जो टेट्राहेड्रॉन थे कार्बन के, ये वाले,
ये आपस में इन्होंने मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन दी और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना दिया। फर्दर एडिशन ऑफ कार्बन एटम विद इथेन विल मीन द अटैचमेंट ऑफ अनदर टेट्राहेड्रॉन, कि हमारे पास एक अदर टेट्राहेड्रॉन बन गया। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ये था कि कार्बन 4 वैलेंसी क्यों होती है, कि जब एक्साइटेशन से पहले हमने ग्राउंड स्टेट में देखा तो हमारे पास क्या होता है 2s2 और 2px1 और 2py1, 2pz जो है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होता है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है और 2pz में चला जाता है। इस तरह हमारे पास 2s 2 में और 2px 2py और 2pz इन चार ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए फिर उनको चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, तो इसलिए हमारे पास जो कार्बन है उसकी वैलेंसी हो जाती है टेट्रावैलेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन these bondings are present in unsaturated compound। तो जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 जो है वो होगी अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेशन मीन कि ऐसे एटम ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पाई बॉन्ड हो उनको कहते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड में sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम देखेंगे इसको पाई जाएगी अल्कीन के अंदर। द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि अल्कीन का जो स्ट्रक्चर है वो हम हाइब्रिडाइजेशन sp2 से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन दिस टाइप 2s 1 2s एक 2s और दो 2p ऑर्बिटल्स। आपने जब sp3 में देखा कि हमारे पास एक 2s और तीन 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे थे, लेकिन sp2 में क्या होगा कि यहाँ पे एक 2s और दो 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और हमारे पास बनेंगे 3 इक्विवेलेंट एंड कोप्लेनर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। Each sp2 orbital is directed from the center of equivalent triangle to its 3 corners। अब जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनके दरमियान एंगल होगा 120 डिग्री का, और उसके अंदर जो हमारे पास एक बच जाएगा 2pz ऑर्बिटल जो बच जाता है, जिसकी जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा वो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा और स्ट्रेट रहेगा, जिसके बाद में वो अपनी फॉर्मेशन बना के हमें पाई बाउंड देगा जिससे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। In the formation of ethene molecule, 3 sp2 hybrid orbitals of each carbon atom overlap separately with sp3 orbital of another carbon and one orbital of two hydrogen atom to form 3s bond। इधर आप देखेंगे हमारे पास ये s ऑर्बिटल, ये 2p x ऑर्बिटल और ये 2p y ऑर्बिटल। अब जब इन तीनों को हमने एक्साइटेड स्टेट में लाके मिक्स किया तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो ये बना, और इस जो बॉन्ड एंगल है ये जो बॉन्ड एंगल ये होगा 120 डिग्री का। जब इथीन की फॉर्मेशन होगी तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास ये तो ये और ये ये और ये तो ऑर्बिटल्स हमने जो स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे ऑर्बिटल्स मौजूद हैं जो हमने पीछे नहीं देखे। स्ट्रक्चर जो हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखी उसमें नहीं, ये वाले नहीं थे। तो ये कहाँ से आए? जो हमारे पास 2pz ऑर्बिटल्स था, जो कि 2pz ऑर्बिटल्स है, ये वो इधर परपेंडिकुलर मौजूद है। ये वो है जिन्होंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। जब फॉर्मेशन ऑफ इथीन होती है तो इसमें क्या होता है कि ये जो दो बॉन्ड है इन्होंने मिक्स होके हमें क्या दे दिया, ये एक सिग्मा बॉन्ड दे दिया। अब क्या होगा कि हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन जो 2pz ऑर्बिटल्स है वो क्या करेंगे, ये आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, ये आपस में ओवरलैप होंगे, ये जो पड़े हुए हैं आपस में ओवरलैप हो गए, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इथीन हो जाएगी जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, जो इसकी थर्ड टाइप है, जो कि एंड वाली आखिरी टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की, वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन कैन बी एक्सप्लेन बाय येट अनदर मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, कि इसमें जो अल्काइंस हैं उनकी जो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस टाइप 1 2s and 1 2p orbitals of the carbon atom mix together to give rise to degenerate sp hybrid atomic orbital।
इनकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल 180 का होगा। हमारे पास जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें एक 1,2s और एक 2p ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिक्स होते हैं और 2 डिजेनरेट rsp हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स देते हैं। दीज ऑर्बिटल्स है इनकी जो शेप है वो लीनियर होगी, हमारे पास बॉन्ड एंगल 180 का होगा। हमारे पास ये 2s ऑर्बिटल और ये 2px ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स होंगे और हमारे पास ये वाला बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे, तो हमारे पास जो इनका एंगल है ये 180 का होगा। The two unhybridized atomic orbitals 2py and 2pz are perpendicular to the orbital। तो हमारे पास जो 2px और 2py ऑर्बिटल्स बचे हैं पीछे, इधर हमारे पास 2py और 2pz ऑर्बिटल्स बच गए हैं, तो वो इनके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे पड़े रहेंगे। वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो आपस में बाद में दो एटम्स के जब वो आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होके हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स बना देंगे। अब देखें फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इथाइन की फॉर्मेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये जो बॉन्ड्स हैं ये तो हमने देखा कि हमारे पास पहले से मौजूद थे, और जब ये वाले बॉन्ड पहले से मौजूद थे तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास बाकी ये दो जो बॉन्ड्स हैं ये जो मैंने बताया कि 2px और 2pz जो पीछे बना के दिखाए ये वो वाले मौजूद हैं। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये तो पाई बॉन्ड बन गया, इन्होंने दोनों ने मिक्स होके आपस में एक पाई बॉन्ड दे दिया, तो यहाँ पे जो ये y z और ये y और ये z आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होके हमारे पास ये 2 बाई बॉन्ड्स बना देंगे और इस तरह फॉर्मेशन ऑफ इथाइन हो जाएगी।